बाबा सर्वज्ञानी, ज्ञान का महासागर, शक्तियों का महासागर। बाबा आपके संपन्न और संपूर्ण स्वरूप का हम बच्चे आवाहन कर रहे हैं। और बाबा के महावाक्य की हर एक सीन, ड्रामा का हर एक पार्ट, ड्रामा में हो रहे हर एक सीन में सिर्फ और सिर्फ कल्याण है। निर्दोष है सब आत्मा, हर सीन निर्दोष है, पूरा ड्रामा निर्दोष है, क्योंकि वो सिर्फ एक खेल है। मैं आत्मा भी निर्दोष, मेरे द्वारा प्ले हो रहे सारे रोल्स निर्दोष। निर्दोष भाव की परिपूर्णता मुझ आत्मा में जागृत हो, हर आत्मा में जागृत हो। दशहरे का वास्तविक अर्थ। हिंसा तो हो नहीं सकती, बाबा ने हिंसा कभी सिखाई नहीं। बाबा अहिंसक, हम भी अहिंसक। तो इसका भावार्थ, इसका जो वास्तविक सत्य रहा होगा, वो हत्या तो नहीं रहा होगा। मरना मारना तो नहीं रहा होगा। जब सब कुछ निर्दोष है तो हम मार किसको रहे और क्यों रहे? ऐसा सवाल बुद्धि में दशहरे के नाम पर जरूर उठा। यूं तो बाबा ने काफी सारे आंसर्स दिए, बट सब संगठित रूप में देखते, सब अपनी बुद्धि को पहले निर्दोष भाव से परिपूर्ण करें। मैं निर्दोष आत्मा, हम निर्दोषता से परिपूर्ण है, संपन्न है और संपूर्ण है। तो फिर दशहरे का अर्थ, जब हिंसा नहीं, जब मार नहीं, विनाश नहीं, और सबसे बड़ी बात की दोष नहीं, तो इसका भावार्थ क्या रहेगा, क्या है, उसे समझने। तो इसमें सबका कंट्रीब्यूशन जरूरी है, हर आत्मा का, है ना। आप सबका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। तो सभी अपना अपना इस रूप में कंट्रीब्यूशन जरूर दें कि नया अर्थ मुरली से क्या समझ आ रहा। तो सभी सज्ज हो जाएं इस नए अर्थ के लिए, अपने डायरी पेन को सज्ज रखें और बुद्धि को निर्दोष भाव से परिपूर्ण रखें। जो बुद्धि अब चित्र बनाएगी, या बुद्धि जो अब ढूंढेगी, बुद्धि जो अब हंटिंग करेगी, खोजबीन करेगी, वो पूरी तरह निर्दोष भाव से करेगी। आज एकदम नया अर्थ दशहरे का हर बच्चा निकालेगा। आज हम सबके लिए
या मुझे पर्सनली दशहरे का अर्थ क्या है मेरे लिए। दुनिया के लिए कुछ भी हो और ब्राह्मणों के लिए भी कुछ भी हो, पर पर्सनली मेरे के लिए क्या है, संगठित रूप में मेरे लिए क्या है, यूनिवर्सली मेरे लिए क्या है, निकालते हैं अर्थ। तो सभी सज्ज हैं कि सत्संग सुनने आए हैं? बता दें। जी पापा, सच है। हम्म। तो जी दी सत्संग, रेडी। ग्रेट। बाकी सब सत्संग में आए हैं? नहीं सब, रेडी है। ग्रेट। और हम 5 बच्चे करेंगे, बाकी सब सत्संग सुनेंगे। जी नहीं, रेडी है जी। ये, ओके, ग्रेट। और नाम लेना पड़ेगा कि सब अपने आप ही बताएंगे? बाबा की लविंग स्टार आप क्या हैं? हम्म। जय श्री आत्मा। शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, हमारा ना बीच में कॉल आ गया था तो अच्छा, हम सुन नहीं पाए थे। ओके। तो आज हम लोग, ठीक है, आप आगे चल के बताइएगा कि आप सत्संग में बैठे हैं या आज दशहरे के नए अर्थ के लिए बैठे हैं, अपने लिए भी, यूनिवर्सली भी। जब वो हिंसा नहीं है तो फिर वो क्या है? हम्म। और भी बच्चे, जय श्री आत्मा, ज्योति आत्मा, कल्पना आत्मा, कंचन आत्मा, कृष्णात्मा। हाँ जी दीदी। हम्म। देते हैं मम्मा। जी दीदी रेडी है। करेक्ट, गुड। तो पुराना जो अर्थ है उस पर हम लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये हम सबका अपने आप से ये वादा होगा। चलिए, 1 मिनट का कंप्लीट साइलेंस, बुद्धि एकाग्र। ओम शांति। आज दशहरे का दिन, 12 अक्टूबर 2024। भ्राता मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप खेवैया बनाए हैं तुम सब की नैया को विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाने। अभी तुमको इस पार से उस पार जाना है। अभी तुम्हें इस पार से उस पार जाना है, और बीच में है विषय सागर। विषय सागर अर्थात, हम्म, विषय सागर अर्थात, ये कोई ना कोई टॉपिक बुद्धि के पास है ही। हम्म। सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स टॉपिक्स मन के पास है ही है। हम्म। और विषम स्थितियां, परिस्थितियों का सागर। हम्म।
ओम शांति। अपने अंदर की जो सूक्ष्म अभी कुछ चीजें रह गई हैं, विषय सागर, कमी कमजोरियां कुछ जो रह गई हैं, जिनसे अभी भी कुछ ना कुछ मतलब इंसान वो हो जाता है, अभी मतलब दिमाग में वो चीज नहीं जाती है अभी, जैसे भय है, कुछ है। हम्म। ये शांति। शायद अभी अभी टच हो रहा है विषय का। क्षय मीन्स जो हर वक्त नीचे की तरफ जा रही है, जो एंड की तरफ जा रही है, उससे कंबाइंड है ये सागर। हर चीज एंड की तरफ जा रही है ये विषय। ओम शांति। ओम जैसे शांति। हो रही, जैसे व्यर्थ का सागर, व्यर्थ बहुत होता है। कोई बात होती है पर उसकी व्यर्थ चिंतन बहुत होता है, तो वो सागर के रूप में हो जाता है हमारा व्यर्थ। उससे बाबा ही पार करा देते हैं। जब बाबा का कोई पॉइंट आता है हमारे अंदर, तो फिर बाबा प्यार पार भी करा देते हैं उस व्यर्थ से। विषय को अच्छा अगर हम बोलते हैं, सबका आंसर एकदम परफेक्ट जा रहा है। हम थोड़ा और एकदम वर्ड टू वर्ड चलते हैं। विषय वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। पॉइंट। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी टॉपिक ना। ये सब्जेक्ट क्या, आज का विषय क्या है, भाषण का टॉपिक क्या है, राइट? हम्म। हम्म। ये आपकी बात से एक और चीज टच हो रही कि देयर इज नो किंग हियर। सब सब्जेक्ट्स हैं। यस। सब्जेक्ट मीन्स कोई ना कोई टॉपिक, कुछ ना कुछ रिलेटेड थिंग्स। हमारे पास हमेशा देर आर टॉपिक्स टू बी कंसिडर्ड, टू बी रिलेटेड। हम हमेशा एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से रिलेट कर देते हैं, करते कि नहीं करते? सो दिस इज, हम सब कहाँ फंसे हुए हैं? विषय सागर में, रिलेटिवनेस में, लॉ ऑफ रिलेटिव। इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, कर्म किया ये फल हुआ, है ना। हम सिर्फ रिलेटेड उसमें गोते खा रहे हैं। तो हमारी जो नैया है ना, वो ये रिलेटिवनेस में चली गई है, टॉपिक्स में चली गई है, सब्जेक्ट्स में। सब्जेक्ट को दो वे में कहते हैं। एक सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, है ना, टॉपिक। दूसरा सब्जेक्ट बोलते हैं, किसी बंदे को सब्जेक्ट कहते हैं। हम्म। तो हमारी बुद्धि को अभी किसने फंसा के रखा हुआ है? कोई ना कोई सब्जेक्ट ने, कोई ना कोई विषय होता है। बाबा ने वहां पर विषय की जगह में, वहां भी बाबा ने भी विषय डाल दिया कि चलो तुम आत्म आत्म अभिमानी होने का, आत्म स्वरूप होने का। बाबा ने भी एक विषय दिया हमें। तो सबसे पहले बाबा ने क्या किया? बाबा ने इतने सारे विषयों को हटाकर, इतने सारे सब्जेक्ट्स को हटाकर एक सब्जेक्ट दे दिया पढ़ाई का, आत्मा। अब आत्मा कैसी है? वो तो क्षीर सागर है। क्षीर मतलब ये मिल्क, ये ओशन ऑफ मिल्क। मिल्क कैसा होता है? प्योर, प्योरिटी। और ये इट शक्ति इज देता है, फ्लुएंट रहता है। शक्तिशाली हम्म। शक्ति देता है, पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट। ताकत देता है। मीठा होता है दीदी। सोचो। तो जो विषय है ये वो क्या? वाइट। यस, वाइट मतलब प्योरिटी। या तो प्योरिटी। विषय, पहले हम लोग सब्जेक्ट्स में फंसे पड़े थे, एक एक बॉडी में फंसे पड़े थे ना। एक विषय से निकल के दूसरा विषय, दूसरे विषय से निकल के तीसरा विषय, एंड ऑलवेज रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेशंस, है ना। सब उसी में। तो विषय सागर में तुम्हारी नैया थी, उसको उसमें से निकाल कर, मार कर नहीं, उसमें से निकाल कर क्षीर सागर में ले जाते। अंदर ही अंदर हमें विषय सागर से निकलकर क्षीर सागर में जाने का बाबा पुरुषार्थ कराते। यहाँ कोई हिंसा है? यहाँ कोई हिंसा नहीं है। शांति। ओम शांति भाई। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि सागर की जितनी गहराई में जाओगे उतने हीरे निकलते हैं। हम्म। तो हम इसमें जितनी अभी मुरली की गहराई में जाएंगे उतना हमारे हम्म। लिए अच्छा विषय निकलेगा कोई सारा दिन हम्म। के लिए। हम्म।
यस। और तुम्हें इस पार से उस पार जाना है। इधर पूरा विषय का सागर है, उधर पूरा क्षीर का सागर है। इस पार से क्षीर सागर के भी पार जाना है। क्षीर सागर में भी हमें रुके थोड़ी रहना, हमें उसके भी पार जाना है। कंप्लीट साइलेंस। प्रश्न, तुम बच्चे हरे का पाठ देखते हुए किसकी भी निंदा नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि तुम जानते हो ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसमें हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहा है। किसी का भी कोई दोष नहीं है। कैसे बाबा देखो, 10वें दिन दशहरे वाले दिन हमारा पूरे 10 दिन के अभ्यास को तथास्तु कर रहा। अभी सबके निर्दोष भाव का हलचल कैसा है? हम्म। कैसा फील हो रहा है निर्दोष भाव की इस भट्टी के बाद? क्या ये जो आज बाबा के एक महावाक्य है कि किसी का भी कोई दोष नहीं है, ये कितना उतर गया है स्वभाव में? हम्म। शांति ओम दीदी। शांति। ये हम्म। बहुत उतर रहा है मेरे को अगर तो। आपको ये प्योरिटी और निर्दोष में मतलब मैं अभी तक मतलब बार बार सबको ऐसे ही देख रही हूँ, जिसको भी देखती हूँ, चाहे हम्म। बाहर हो, चाहे घर का हो, चाहे अपने अंदर हो, ये हम्म। चल रहा है मतलब बार बार। हम्म। मतलब दूसरी तरफ नहीं ध्यान जा रहा, उसी को बोलते नहीं, निर्दोष भाव है, निर्दोष आत्मा है, निर्दोष आत्मा है। ओके। और ओम ओम शांति दीदी। शांति। ये दीदी अभी रिसेंट ही, अभी अभी हार्डली आधा घंटा पहले महसूस हुआ, और अभी आपने पूछा तो पता चला, ये अनुभव था। तो भतीजी है जो बाहर रहती है ऑस्ट्रेलिया में, तो उसका कॉल आया, और उसको जैसे उसका कॉल आया मुझे लगा बाबा ने कोई सेवा दी है। तो वो अपने कुछ रिलेशन में अप डाउन्स के बारे में बात कर रही थी। तो पहले तो वो बुद्धि हैवी हुई, जो पुरानी पूनम वाली बुद्धि थी। तो जैसे ही शब्द बोलने लगे और मैं साक्षी भाव से शब्दों को देखा, मेरे शब्द परिवर्तन हो गए। तो और एक और अनुभव हुआ कि जब वो निर्दोष भाव वाली ऊर्जा के साथ उसकी काउंसलिंग की, उसने एक हम्म। घंटा लिया पूरा। और उस एक घंटे में ना मेरी बुद्धि थी थकी, ना मेरी जीवा थकी, बल्कि मेरी एनर्जी अपलिफ्ट हुई। जब बाबा ने उसकी काउंसलिंग की, तो बाबा ऐसे जैसे समझा रहे उसको कि ठीक है, जेठ है उसका अपना पार्ट है, ससुर का अपना पार्ट है, साक्षी भाव से देखो, उन दोनों के अपने कार्मिक्स हैं। तो कह रही फिर मैं क्या करूं? तो मैंने कहा तुम पॉजिटिव ऊर्जा का आवाहन करो घर पे, जो मैंने मतलब खुद तो कभी किया नहीं, मतलब इस फॉर्म में बाबा का आवाहन करते हैं, और वो ज्ञान में नहीं है। तो उसको मैं एक घंटे के बाद देखा, ये कैसे हुआ ये सब कुछ। तो फिर याद आया, वो जो निर्दोष भाव की भट्टी करी थी ना, वो हम्म। एनर्जी इतनी एलिवेट हो गई बुद्धि में कि उसने, पूनम ने थॉट निकालने की कोशिश की जो बुआ थी, और उसने उसी टाइम उसको कहा नहीं नहीं नहीं, वो निर्दोष है, जेठ निर्दोष है वो तो बेचारा। और इतना हैरानगी थी कि कभी आप फोन पे बात करो, इतना देर बात ही नहीं होती। एक घंटा बात होने के बाद ना जुबान थकी है, ना बुद्धि थकी है, और स्थिति और अच्छी हो गई। तो ये सारा निर्दोष भाव का कमाल था। हम्म। वो आत्मा एक घंटे के बाद कहती थैंक गॉड मैं हील हो गई हूँ। हम्म। ओके। और बताइए। निर्दोष। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ये एक 1 मंथ मेरे लिए बहुत इन सब चीजों से उभरने का था शायद। सबको पता हम्म। नहीं, मैंने 1 मंथ पहले अपने युगल को खोया। और हम्म। ये जो पूरा मन था, मेरे अंदर कितने भाव आते रहे। और अपने आप को मैं कई बार सोचती थी कि मैं ये कर लेती, अपने आप को दोषी मानती रही कि मैं ये कर हम्म। लेती तो शायद कुछ अच्छा हो जाता, या मतलब उस आत्मा को ये पसंद था, ये कहा था, कितनी चीजों के बारे में सोचती रही, अपने आप को हमेशा दोषी मानती रही। और हम्म। उनके साथ भी फिजिकल बॉडी में तो लगता था, दोषी वाला भाव आता था। फिर हम्म। धीरे धीरे इस भट्टी से मैं इतना उभर के आई, इतनी हल्की हो गई कि अपने आप को निर्दोष, वो भी आत्मा निर्दोष, मैं भी आत्मा निर्दोष, इससे हल्की होती गई। और हमेशा मेडिटेशन में बैठ के उनके साथ, आत्मा के साथ कनेक्ट होकर यही कहती थी कि फॉरगिव मी, आई एम लव यू, फॉरगिव मी, सॉरी।
तो ये सब निर्दोष भाव इस तरह से निकलता गया अंदर। नहीं तो ये बहुत सारी मन में उलझने चलती थी कि शायद मैं ये करती, मैंने अपने आप को दोषी मानती रही। और ये सब हम्म। भक्ति करने से मैं अपने आप को बहुत रिलीफ महसूस कर रही हूँ। शुक्रिया थैंक बाबा ये सुनना। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। शांति। ओम शांति। मुझे तो भट्टी में एक फायदा हुआ है कि जैसे मैं कहीं जाता हूँ बाहर, जैसे कल की बात बता रहा हूँ, मैं कल गया था, हम्म तो जिससे पेमेंट लेनी थी वो फोन ही नहीं उठा रहा था। हम्म हम्म तो फिर कम से कम बहुत दिनों से कर रहा है वो, फोन ही हम्म नहीं उठा रहा बहुत दिनों से। हम्म कल मन ही मन सोच रहा था ठीक है बेचारा निर्दोष है, कोई परेशानी होगी उसको। हम्म मैं उसको शुभभावना देता रहा देता रहा देता रहा। आप ये नहीं करेंगे, उसने ना आज मॉर्निंग में खुद ही फोन किया। अरे वाह। हम्म। हम्म। और खुद ही बोला कि वो भाई आए हैं, मैं उनको पेमेंट दे रहा हूँ आपकी। अरे बाबा। तो मैंने देखा जिसको ना 10 दिन पहले तक मैं ऐसे मन में बहुत वो करता था कि काम कर गया, कैसा है ये, ऐसा है ये, वैसा है, और उसकी बुराइयां भी करता था 10 लोगों के सामने। हम्म। ऐसा है, इसको माल मत देना, ये ऐसा है ये ऐसा है। तो वो ऐसा लग रहा था ये करने से वो और दूर होता जा रहा था मेरे से। हम्म और जैसे ही मन में ये आया कि नहीं ठीक है, निर्दोष है बेचारे की, कोई परेशानी होगी, हम्म कोई दिक्कत होगी, ठीक है, अच्छा है, बाबा हमेशा साथ रहे उसके, उसका काम बहुत आगे जाए, हर पल उसके साथ रहे। तो उसका फायदा एक ही दिन में दिख गया, 2 दिन हम्म में भी नहीं। तो मतलब ये फायदा हुआ है कि अपन ने ये भट्टी की है ना, तो भट्टी हम्म करने से यही फायदा होता है कि हमको हर बार हर चीज, जैसे कुछ दिन पहले आपको मुद्दा था ना कि बाबा हम्म पकड़ लेता है, जैसे ही देखता है ना बच्चे नीचे जा रहे हैं हम्म। तो उठाता है ऊपर, क्योंकि करेक्ट। हमसे प्यार करता है वो बहुत। बहुत हम्म प्यारे बच्चे हैं हम उसके, तो हमको बहुत प्यार करता है वो, हमको गिरने नहीं देता, कहीं ना कहीं से कुछ दे देता है। तो हम्म ये भट्टियों द्वारा ही हमें वो उठाता है, और इसका बेनिफिट तो होता है अगर हम दिल से इस चीज को करते हैं तो। भले आपने जैसे कहा था कल की 8 घंटा नहीं हुई, 7 घंटा हुई, 5 घंटा हुई, लेकिन हम्म हुई तो सही ना कुछ, हम्म उससे कुछ तो मिला ना। हम्म। ओम शांति। ओम शांति। और दीदी एक चेंज और भी चेंज देखा, जो हम्म भट्टी में बाबा ने जजमेंटल बुद्धि को इम्प्योरिटी बताया ना, वो अब हम्म बुद्धि में गूंजता है। जैसे ही बुद्धि जजमेंटल होने लगती है ना, अंदर से आवाज आती है, ये अपवित्रता है। हम्म अलर्टनेस आने लगी है जो कभी पहले नहीं आती थी। हम्म। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि ये जितना किया वहां फुल स्टॉप नहीं लगाना है। ये ना हो कि अच्छा भट्टी खत्म हो गई, अब हम सब नॉर्मल अपनी लाइफ में हल्के फुल्के से चलने लग पड़े। जो अभ्यास बाबा ने दिया है कि दिन में 2-3 बार बैठ करके अपना अव्यक्त थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ज्यादा ज्यादा थोड़ी एक दिन में एक ही अव्यक्त खत्म कर देनी, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, उसके साथ थोड़ी देर मंथन करो, फिर थोड़े एक्टिविटीज करो, है ना। तो कल जैसे किसी ने पोस्ट भी किया सचिन भाई की लाइफस्टाइल, उन्होंने अपना 14 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया। तो एक ही चीज उसमें समझ में आ रही है, एक बात, जो ओटे सो अर्जुन, उन्होंने ओटा, अर्जुन बन गए। तो जो ओटेगा, और वो भी उसके साथ अपनी ड्यूटीज के साथ, अपनी लाइबिलिटीज के साथ, अपने कमी कमजोरियों के साथ, अपने शॉर्टकमिंग्स के साथ, अपने दुख के साथ, अपनी घबराहट के साथ, अपनी गरीबी के साथ, सब चीजों के साथ, जो ओटे सो अर्जुन। किसी के लिए भी ये सफर सहज नहीं है। कोई आत्मा खड़ी होकर नहीं कह सकती कि मेरे क्योंकि लिए बड़ा। बहुत इमोशनल भी हो गए वो बहुत ज्यादा। इट वॉज बिकॉज इमोशनल नहीं होता है वो इंसान, दैट इज नॉट इमोशन, दैट इज द जर्नी। जैसे वो अपना जर्नी को एक्चुअली दोबारा जी रहे थे। बस थोड़ा सा उनसे वहां पर यही मिस्टेक हो रहा था, जो हर बच्चे से हो रहा है आजकल। हम बहुत सीरियस हो रहे हैं अपने रोल को लेकर के, बट वो तो रोल है। इतना सा वहां से मैं पकड़ रही थी कि बाबा ये भी तो रोल है ना, ये भी बना बनाया रोल है,
इसमें भी जितना कर पा रहे जितना नहीं कर पा रहे, वो भी एक ड्रामा का पार्ट है। बस मेरी बुद्धि तुमसे जुड़ी रहे और मैं हर पल ये जानूं कि ये एक्ट चल रहा है, ये एक्ट चल रहा है, ये एक्ट चल रहा है। मैं तुम्हारे साथ सदा ही कंबाइंड हूं, मुझे तुम्हें कहीं पाने के लिए नहीं जाना है। यू आर एफर्टलेस। बस इतना सा मुझे करेक्शन फील होता है हम सब के लिए, हर हर ब्राह्मण के लिए, कि बाबा इज ओनली बाबा इज एफर्टलेस। बाकी सब बहुत एफर्ट्स वाली चीजें, हर रिश्ते में बहुत एफर्ट्स चाहिए, बहुत ज्यादा। ओनली एंड ओनली बाबा एफर्टलेस। उसको सिर्फ और सिर्फ महसूस करते रहना, तुम और मैं कंबाइंड इस रोल को प्ले कर रहे हैं, राइट? पर यस, करना है, छोड़ नहीं सकते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट ये जरूर है कि ये सोच के कि भट्टी खत्म हो गई, चलो मजे करो, ऐसा नहीं करिएगा अपने साथ। क्योंकि माया तो खड़ी हुई है, तुम छोड़ो और हम तुम्हें पकड़े। माया ऐसे ही खड़ी हुई है। तुम थोड़ा सा सब कुछ छोड़ो ना, मैं तुम्हारे को हब करूं। तभी बाबा क्या कहता है, गाज को कौन खा गया? गज हम्म। को ग्राह खा गया। ग्राह ग्राहक खा। खा गज को ग्राह खा गया। महावीर को ही खाता है वो, छोटे छोटे प्यादों को बैठता नहीं है खाने के लिए। इसलिए अपना फुल अटेंशन अपने महावाक्यों पर रखना है। बाबा कहता है किसी का भी दोष नहीं है, ये भक्ति मार्ग भी फिर से पास होना है, इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकती। प्रश्न है किन दो शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? आज और कल। कल हम सतयुग में थे, आज 84 जन्मों का चक्र लगाकर नरक में पहुंचे, कल फिर स्वर्ग में चले जाएंगे। सीधा ड्रामा, एफर्टलेस है ड्रामा। यही है कर्मातीत स्टेज, एफर्टलेसनेस। ओम शांति। अब बच्चे सामने बैठे हैं, जहां से आते हैं वहां अपने सेंटर्स पर जब रहते हैं तो वहां ऐसे नहीं समझेंगे कि हम उच्चते उच्च बाबा के सम्मुख बैठे हैं। वही हमारा टीचर भी है, वही हमारी नैया को पार लगाने वाला है, जिसको ही गुरु कहते हैं। यहाँ तुम समझते हो, हम सम्मुख बैठे हैं, हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। पार ले जाने वाला बाप भी सम्मुख बैठा है। वह एक ही शिव बाप की आत्मा है, जिसको ही सुप्रीम अथवा उच्च ते उच्च भगवान कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम उच्च ते उच्च भगवान शिव बाबा के सामने बैठे हैं। वे इसमें ब्रह्मा तन में बैठे हैं। वे तुमको पार भी पहुंचाते हैं। वे बैठे भी हैं, और बैठे किस लिए हैं? किस लिए बैठे हैं बाबा? ये क्षीर सागर इस विषय से उस विषय में डालने की कौन हूं मैं। विषयों से ही हटा देता है बाबा ना, सब्जेक्ट ही चेंज कर देता है बाबा। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी हम लोग जिन सिचुएशंस को पेपर बोलते थे, ओ पेपर आ गया, ओ पेपर आ गया, अब हम उसको क्या बोलते हैं?
पेपर को अब आप किस रूप में देखते हो? चेक पोस्ट। हम्म। चेक चेक पोस्ट है। पोस्ट। लर्निंग, कुछ सीखने को लर्निंग। मिलेगा। ये यस। सिचुएशन कुछ सिखा के जाएगी। 100%, चाहे वो कितनी भी दर्द से भरी हो, चाहे उसमें कितने भी उतार चढ़ाव आ रहे हो, बट अंदर अब ये पक्का होता है कि दिस इज अ टीचिंग लाइन। वो टीचिंग और मेरा। इसमें कल्याण है, ये भी बहुत छुपा रहता है कि यस। कल्याण, ये भी अब याद रखा हम्म। कि इसमें मेरा कल्याण ही होना, हम्म। ये पक्का निश्चय हो गया। हम्म। तो एक और नेगेटिविटी से खत्म हुए ना, पेपर के नाम से तो डर लगता था, और सीखने के नाम से लगता है बच्चे हैं, सीख रहे हैं। तो वह इसमें ब्रह्मा तन में बैठे हैं, वो तुमको पार भी पहुंचाते हैं। उनको रथ भी जरूर चाहिए ना, नहीं तो श्रीमत कैसे दें? अभी तुम बच्चे को निश्चय है बाबा हमारा, बाबा भी है, टीचर भी है, पार ले जाने वाला भी है। अभी हम आत्माएं अपने घर शांति धाम में जाने वाली हैं। अब शांति धाम कितना दूर लगता है सबको? मेरे भीतर ही है दीदी। हम्म। मैं स्वयं शांति धाम स्वयं। तो अब कितना दूर है शांति धाम? दूरी नहीं। दी इन मैं सेकंड पहुंच सकते हैं। हम्म। सभी 1 मिनट का पॉज लेकर के देखिए, आपके अंदर शांति कितनी दूर है। कितनी दूर है बताइए? कितनी दूर लगा? 1 सेकंड। मेरी सबसे पास में शांति ही है। हम्म। दूर है ही नहीं, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना, अपने रूम में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, तो हम्म। ऑलरेडी शांति धाम में बैठे ही है ना। हम्म। दी दूर इसलिए नहीं है क्योंकि शांति मैं ही साइलेंस हूँ। मैं ही जस्ट वन सागर। थॉट अवे। मैं ही स्वीट साइलेंस हूँ, यही मेरी डेफिनेशन है। तो वो हम्म। दूर कैसे होगी? जो मैं हूँ मैं वही हूँ। हम्म। देयर इज नो डिस्टेंस। तो फिर मारना किसको है? तो कहीं हिंसा दिख रही है? कोई लड़ाई है? ईगो को मारना है, मैं को मारना है। अभी भी मारना है? मारने लायक कोई चीज है और मरने लायक कोई चीज है? हम्म। कोई भी चीज है जो मारी जा सकती है, खत्म हो जाए वो, ऐसा कुछ है? नहीं। फिर? नहीं, वैसे बाबा ड्रामा को अविनाशी बोलते हैं। यस। तो फिर?
ऐसा भी लगा दीदी कि जब मैं खुद ही जाके अशांति और क्रोध के पास बैठ जाती हूँ तो जिस चीज के पास बैठूंगी वही मिलेगा ना। जब मैं खुद उठ के शांति के पास बैठूंगी, अपने साथ बैठूंगी, तभी तो वो महसूस होगी। तो किसी को मारा जा सकता है? जरूरत ही नहीं है, उठने की जरूरत है दीदी, उसके संग की को छोड़ने की जरूरत है। खुद को रियलाइज करने की जरूरत है कि मैं हूँ कौन। होने से भी ज्यादा जब मैं अपने आप को जान रही हूँ तो ऑटोमेटिक होने वाला है, होता भी है। दी जो मुझे टच हुआ है वो ये है कि जब सोल कंप्लीट है तो कोई चीज कंप्लीट है तो फिर वो कैसे जाके कमी ढूंढेगी। अगर कोई चीज कंप्लीट है तो वो पहली बात तो कमी ढूंढेगी नहीं, दूसरी बात जब उसे कमी दिखेगी नहीं तो वो किसी को मारेगी कैसे, बिकॉज वो तो कंप्लीट है, राइट। अरे यस। तो मुझे सिर्फ अपने परफेक्ट, पीसफुल, अशरीरी, जहां मैं कोई शरीर, कोई विषय नहीं हूं, कोई सब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ 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 एक बहुत प्योर पीसफुल एनर्जी हूँ। इस स्मृति में और इसके अनुभव की ओर जाना कि बाबा स्मृति तो आई है, पर इसकी ऐसी अनुभूति हो गई कि अब सब्जेक्ट्स में जाते ही नहीं। सब्जेक्ट्स मतलब डिफरेंट रोल्स। वो ऑटोमेटिक डिस्टेंस आ जाता है, ऑटोमेटिक से छूट एक सा पॉइंट जाता है याद जब आया आप। कि जब आप साइकोलॉजी पढ़ोगे तो साइकोलॉजी में जो जिस पर वर्क होता है ना, जिस भी जिस भी पर्सन पे वर्क होता है, क्लाइंट जो जो पेशेंट जो होता है, उसको वो लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। दे डोंट से इट ही इज अ पेशेंट, दे फॉर देम ही इज अ सब्जेक्ट। तो मैं आत्मा सब्जेक्ट्स में ही तो फंस गई। मदर सब्जेक्ट, फादर सब्जेक्ट, वुमेन सब्जेक्ट, देन बॉडी सब्जेक्ट, देन धर्म सब्जेक्ट, देन मदर सब्जेक्ट, वाइफ सब्जेक्ट, जो आप प्रोफेशन में हो वो सब्जेक्ट। यही विषय सागर है। सब्जेक्ट्स के सागर में फंस गए और लगी पड़ी हो एक एक सब्जेक्ट को सॉल्व करने। क्या वो सॉल्व होने वाली है? ग्रामर में भी सब्जेक्ट को डूअर बोलते हैं ना। हम्म। तो सब्जेक्ट इज एन आइडेंटिटी। सब्जेक्ट एक पूरा रोल है। बाबा कह रहा मैं तुम्हें सब्जेक्ट से ही बाहर निकाल रहा हूँ, पार ले जा रहा हूँ। सब्जेक्ट मत देखो। उसमें बैठा हुआ निर्दोष, पवित्र, पावन ऊर्जा को देखो। वो भी पॉइंट ऑफ लाइट नहीं है कुछ। वो एक अशरीरी, अदृश्य, बट एटर्नल ऊर्जा है। ना उसका कभी विनाश हो रहा है, ना हमारा कभी विनाश हो रहा है। प्लस जो ड्रामा है, जिसको चेंज करने में इतनी ताकत लगा रहे हो, वो भी एटर्नल है। वो जिस समय जैसे जैसे चेंज होना है, वो ऑटोमेटिक वैसे वैसे चेंज होना है। तो पुरुषार्थ क्या है फिर? पुरुषार्थ चेंज करना नहीं है। पुरुषार्थ चेंज को होते हुए देखना है और उससे अपने आप को अलग रखना है। हम्म? उसके जो इमोशंस है, उसकी जो फीलिंग्स है, उससे खुद को अलग रखना पुरुषार्थ है। ये ये जो सुन। चेंज, यस, हाँ जी बोले दीदी, हाँ जी आप बोले। ये जो चेंज हो रहा है, वो चेंज देखना भी, साक्षी भी हो रहे हैं, प्लस अवेयर भी हो रहे हैं कि ये मैं नहीं हूं जो चेंज हो रही है। ये तो जो ड्रामा है वो चेंज हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी आपने जब पूछा ना विषय सागर, तो बुद्धि में यही समझ आ रहा था। विषय सागर में जो जितने रोल्स हैं उनकी इमोशंस की वाइब्रेशंस को मुझे फ्लोट करते हुए तैर के उस पार ले जाने वाला बाबा है। हम्म। तो जो चीज फ्लोट करती है
वो ऊपर तैरती है, डीप में नहीं जाती है। हम्म। तभी वो तैर के दूसरे किनारे तक जाएगी ना, क्षीर सागर तक जाएगी। और वो तैरने की शक्ति, बाबा ट्रेनर है। हम्म। बाबा हमें तैरने को भी नहीं बोलता बहन, वो तो हमें शिप पे बिठाता है, बोलता है मैं तुम्हें नाव में बिठा के खेवैया बन के पार ले जा रहा हूँ, हम्म मैं वो टच हम्म नहीं करेंगे। ये लहरें हमें टच नहीं, बीच में नाव आ गई, बीच में एक डिवीजन आ गया। अब उन लहरों और मुझ आत्मा के बीच में नाव है, वो लहरें अब मुझे टच नहीं कर सकती हैं। वही बात अभी मैं आपसे, एक हुआ साक्षी होना, दैट इज आप तैरने लग पड़े। अब मैं नाव पे बैठ गई, मतलब अब मुझे पानी छू नहीं रहा है, मुझे ऐसा भी पानी है, अच्छा है बुरा है मीठा है खट्टा है, वॉट एवर, इट इज नॉट टचिंग मी। तो ये जितने मेरे रोल्स, जितने सब्जेक्ट्स जो आज तक मैंने प्ले किए 84 बर्ड्स में, इस बर्थ में हर घड़ी नए 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 रोल उभरते हैं, उसके फिर इमोशंस आते हैं, उसके पास फीलिंग्स आती हैं, इन सब से मैं आत्मा अलग, बीच में बाबा ज्ञान की नाव बनाता, अनुभवों की नाव बनाता, तू ये सब नहीं है। तो वो इमोशंस, वो फीलिंग्स, इट इज इन द ड्रामा। अमिताभ बच्चन को जब वो रोल मिला, या शाहरुख खान को जब रोल मिला, या रेखा को रोल मिला, या सीता मैया वाले रोल जो भी लेडी थी उसको रोल मिला, उसने सिर्फ रोल प्ले किया, वो भूल गई क्या कि वो नॉर्मली एक एक्टर है। उसने तो सीता का पूरा रोल प्ले किया। बड़ा सुंदर, कल एक जगह पर एक सेइंग आ रही थी, वो बहुत अच्छी थी। उसने बोला, कृष्ण ने बोला, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, है ना, फल की तरफ मत बुद्धि लेके जाओ। और राम ने उसको करके दिखाया, कैसे? क्या राम ने कभी क्वेश्चन किया कि अरे मेरे कैकई ने ऐसे ना बोला होता तो ये हो जाता, मेरे पिताजी ने उनको वचन ना दिया होता तो ये हो जाता, अरे सीता ने लाइन क्रॉस ना करी होती तो ये हो जाता, हिरण को देख के पागल ना हुई होती तो ये हो जाता, कहा था लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करना, ना करी होती तो ये हो जाता। क्या उन्होंने कभी क्वेश्चन किया? देयर वाज नो क्वेश्चन, दे वॉज जस्ट कर्म। ओके, अभी ये सिचुएशन है, ये कर लेते हैं, अभी ये सिचुएशन है, ये कर लेते। निर्दोष भाव, निर्दोष भाव, निर्दोष भाव, निर्दोष भाव, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम, एक ही मर्यादा, निर्दोष भाव। क्या सीता मैया ने ये क्वेश्चन कभी किया, कुछ किसी ने पढ़ा रामायण में या महाभारत में? कृष्ण ने कभी क्वेश्चन किया? नहीं किया। ये सारी कथाएं हमारे लिए क्यों लिखी गई? वाई इट वॉज रिटन? ताकि हमारे को ये समझ आए, है ना। अभी हम आत्माएं अपने घर शांति धाम में जाने वाली हैं, ओनली व्हेन आई एम डिफरेंट, एकदम डिटैच्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट, विषय सागर। वह बाबा हमको रास्ता बता रहे हैं, वहां सेंटर्स पे बैठने और यहाँ सम्मुख बैठने में रात दिन का फर्क है। वहां ऐसे नहीं समझेंगे कि हम सम्मुख बैठे हैं, यहाँ ये महसूसता आती है, अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब हमारे पुरुषार्थ के दो पड़ाव हैं, एक पहले साक्षी हुए, दूसरा ये रोल्स चल रहे हैं, ये ड्रामा चल रहा है, और वो अपने ही टिक टिक से चल रहा है, उसमें मेरे को कुछ वहां जाके करना नहीं है। हे आत्मन, कर्मातीत हो जाओ। पुरुषार्थ कराने वाले को खुशी रहेगी। अभी हम पावन बनकर घर जा रहे हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स होते हैं तो समझते अब नाटक पूरा हुआ, अभी बाप आए हैं हम आत्मा को ले जाने, यह भी समझाते हैं तुम घर कैसे जा सकते हो। वह बाप भी है, नैया को पार करने वाला खेवैया भी है। वह लोग भल गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है कि नैया किसको कहा जाता है। क्या वो शरीर को ले जाएगा
अभी तुम बचे जानते हो हमारी आत्मा को पार ले जाता है। नैया क्या है? ज्ञान की नैया। ज्ञान ही तो हमें धीरे धीरे ऊपर ला रहे हैं। पहले लहरों में लाया, पहले तो हम अंदर घुसे हुए थे, रोल्स के अंदर बिल्कुल जमे हुए थे जाकर। फिर ज्ञान ने धीरे धीरे हमें लहरों पर लाया, साक्षी बनाया। तुम बस देखो, अब ज्ञान क्या कर रहा है? हमें नैया पे बिठा रहा है, अनइफेक्टेड, छू ही नहीं रहा। वो रोल, वो आइडेंटिटी, उसके इमोशंस, उसके डेफिनेशंस, उसकी फीलिंग्स अब मुझे छू नहीं रही। इस अवस्था तक पहुंचना, पार हो गए। फिर उसमें बैठे भी रहना है, क्योंकि पार होना है ना, अभी तो पूरा टाइम बचा हुआ है। तो जितना समय अब बचा हुआ है हमें उस अवस्था में बैठे रहना है। मैं आत्मा हूँ, साक्षी भी हूँ, और अभोक्ता भी हूँ। साक्षी भी हूँ और अता भी हूँ। अभी आत्मा इस शरीर के साथ वैश्यालय में, विषय वैतरणी नदी में पड़ी है। वैश्यालय में भी क्या होता है? एक शरीर, दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, बदलते ही जा रहे हैं शरीर। यही होता है ना। आत्मा भी क्या कर रही? बाबा आत्मा क्यों, बाबा क्यों बोलते तुम वैश्य? तुम एक शरीर से निकल दूसरे, दूसरे से निकल तीसरे में, तीसरे निकल चौथे में। दिन भर में कितने शरीर बदलते हो? वैश्या का अर्थ वो वाला वैश्या नहीं। तुम दिन भर नए नए विषय में बुद्धि घूमती रहती है। अब ये विषय, अच्छा मम्मी का विषय, अच्छा अभी ये भाई का विषय, अभी अच्छा पापा का विषय, अभी अच्छा बेटी का विषय, अभी अच्छा पत्नी का विषय, अच्छा अभी तो प्रोफेशनल का विषय, अच्छा अभी तो मेरे धर्म का विषय, अच्छा मेरी कॉलोनी का विषय, अच्छा मेरी दोस्ती का विषय। यू आर 24/7 इन वन और द अदर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लेस नहीं हो रहे। न्यू वर्ड डाला आज बाबा ने, सब्जेक्ट लेस। मैं आत्मा सब्जेक्ट लेस। आई डोंट हैव एनी विषय। बात भी तब होती जब विषय होता। जब विषय ही नहीं तो बात भी नहीं होगी। साइलेंस। मंजिल वैसे बहुत ऊंची है, पर बस वो 1 सेकंड की दूरी में ही है। हमें उससे पहले प्यार होना चाहिए, हमें उसकी तड़प भी होनी चाहिए, हमारे हमें उसकी जरूरत भी होनी चाहिए। पर हम में से अभी तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है। हम में से अभी तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो ये कहे कि आई वॉन्ट टू बिकम सब्जेक्टलेस। यार कोई तो टॉपिक हो ना बात करने के लिए, कुछ तो रह जाए ना। ऐसे कैसे जिएंगे फिर? ओम शांति। ओम खूब शान। शांति। एक बात बताओ, कल ही यही बात हुई है। कल ना मैं और निशी दीदी आत्मा ना वहां बैठे हुए थे फ्लैट में डैडी के पास। तो इसकी बेटी का ना वीडियो कॉल आया। कहती है कि कोई बात सुनाओ, कोई बात सुनाओ। तो निशी दीदी कहती है ये ले अपनी मासी से बात कर। है तो वो मुझसे बातें करने लगी। तो मैंने कहा मुझे तो कोई बात ही नहीं समझ, नहीं कोई नई बात बताओ। बोल मासी अब आपके पास कोई बात ही नहीं होती है। ये वर्ड मुझे इतना अभी टच किया, बोला क्योंकि सब्जेक्ट लेस हूँ मैं। तो हम बहुत बोरिंग हो अभी तक जाएंगे फीलिंग यार। लेस, इमोशन लेस चल रहा था, अब सब्जेक्ट लेस। बड़ी हंसी आ रही मुझे एकदम कि कोई बात ही नहीं होती। अब सच्ची में कोई टॉपिक नहीं होता किसी से बात करने का, सिर्फ बाबा की हम्म, बात ही होती है। दीदी मेरे पास बाबा भी की किसी का बातें भी कॉल आता है ना, तो दीदी हम्म। 1 मिनट से पहले पहले ही बंद हो जाता है। तो पॉइंट इज दिस कि सी दिस स्टेज, या ये जो पार्ट अब हम लोगों का शुरू हो रहा है, जिसके जिसके साथ भी वेरी वेरी टफ पार्ट, सब्जेक्ट लेस होना, वेरी वेरी टफ पार्ट। बिकॉज अभी तक वो हमारा भोजन रहा है, जीने का कारण रहा है। जीने का कारण वे सब्जेक्ट्स, बेटी, मदर, वाइफ, फ्रेंड, ब्राह्मण, एंड सो मेनी अदर्स। अगर ये सारे सब्जेक्ट्स को मैं कह दूं आई एम सब्जेक्टलेस, देन हाउ आई एम गोइंग टू सर्वाइव? तो ये क्वेश्चन का आंसर आज आप लोग को ढूंढना है। और वो 10 सर भी मुझे बहुत क्लियर सुबह दिख रहे थे, और अभी तो और थोड़े स्पष्ट हुए सब्जेक्ट वर्ड से, कि हमारे इंपॉर्टेंट 10 रिलेशन नहीं होते हैं। सबसे पहले आप पैदा हुए तो आपका सबसे पहला रिलेशन है आप कौन सी बॉडी हो, मेल या फीमेल। ये पहला रिलेशन।
दूसरा रिलेशन माता पिता, 2 हो गए और 3 हो गया। ठीक। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है कौन से धर्म, कौन से रिलीजन में आप पैदा हुए हो, उसकी पूरी छाप होती है, वो भी एक सब्जेक्ट है पूरा। एज अ हिंदू यू कैन नॉट डू दिस, एज अ ब्राह्मण यू कैन नॉट डू दिस, ऐसे करके एक पूरा सब्जेक्ट। 4 हो गए। फिर उसके बाद आता, अच्छा आप बेटी हो, के फिर आप भाई या बहन हो। हम्म, फिर आप आगे बढ़ते दोस्त, फिर प्रोफेशन आता, उसके बाद आपका युगल आता, और फिर आपकी संतान आती। तो दीज आर द 10 वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। तो वो लोग उसको जला रहे हैं, और बाबा कहते तुम कुछ जला नहीं सकते हो। एवरी एनर्जी स्टेज। ये सारे रिलेशन सतयुग में भी हैं, बस द फॉर्म, द एनर्जीज आर चेंज्ड। सो चेंज द एनर्जी हियर ओनली। वो एनर्जी कैसे चेंज है, क्या है? क्योंकि है वहां भी, आप पैदा भी हो रहे, वहां आपके पास एक धर्म भी है, वहां पर आपके पास एक मेल या फीमेल बॉडी भी है, फिर आपके पास माता भी है, पिता भी है, भाई भी है, बहन भी है, गुरु भी है, गोसाई भी है, टीचर भी है। सब कुछ है वहां भी, एज इट इज है। परिवार भी है, राजाई परिवार, प्रजा, सब कुछ है। बट वो क्यों शिवालय और ये क्यों वैश्यालय, ये बस आपको समझना है। दिस इज कि हम विषय से निकल के शीर में जा रहे हैं, और वो परिवर्तन यही करना है। ऐसा नहीं होने वाला वहां अचानक से जाएंगे और हम बिल्कुल क्षीर सागर वाले पोजीशन में चले जाएंगे। वो स्थिति हम यहाँ जमाएंगे इन्हीं लोगों के साथ। वैश्यालय को शिवालय बनाना है, वैश्यालय को शिवालय में परिवर्तित करना है, और फिर तुमको जाना है बॉडीज में, नेक्स्ट एरा में। वहां जाके नहीं चेंज होने वाला, ये बहुत पक्का करना है अपने अंदर। यहीं रहकर शांति धाम सुख धाम की पूरी, सिर्फ बुद्धि में पिक्चर नहीं चलेगी, फिर उसका साक्षात्कार भी होगा। ये बाबा ने दोनों वर्ड्स बोले हैं। तुम पहले बुद्धि में चित्रण करोगे, ये हुआ तुम्हारा एक पैर, फिर वो फलीभूत होता हुआ दिखेगा, वो है साक्षात्कार। यही घर स्वर्ग में परिवर्तित होगा, यही गृहस्थी, पवित्र गृहस्थ आश्रम में परिवर्तित यही दिखेगी हमें, हमें और विश्व को, दोनों को। उसको कहेंगे साक्षात्कार। यही होगा, यही इसी जगह पर, इन्हीं आत्माओं के साथ होगा। यहीं पर वैश्यालय से शिवालय बनेगा, बट विदाउट एनी हिंसा। किससे? साइलेंस की पावर से, प्योरिटी की पावर से, अष्ट शक्तियों की पावर से, निर्दोष भाव से। हम्म ज्ञान से, और कंबाइंड स्वरूप से। मैं और बाबा, मैं आत्मा कंबाइंड स्वरूप विद बाबा, इन सारे सब्जेक्ट्स की एनर्जीज को चेंज करने वाले। प्योरिटी से, निर्दोष भाव से, शांति से, लव से, ये सारे सब्जेक्ट्स चेंज हो जाएंगे। मारना नहीं है किसी को भी, मरना भी नहीं। ना मारना है ना मरना है, दोनों नेगेटिव वर्ड्स है, हमारे लिए नहीं बने। हम्म पार ले जाना है हमें अपने आप को इससे। हम असली रहवासी शांति धाम के थे, हमको पार ले जाने वाला अर्थात घर ले जाने वाला बाप मिला है। तुम्हारी राजधानी थी जो माया रावण ने सारी छीन ली, वह राजधानी फिर जरूर लेनी है, बट कैसे? कैसे लेनी है राजधानी? कैसे लेंगे आप ये राजधानी वापस? अहिंसक, अहिंसक बन के। सक बन के, निर्दोष भाव से, साइलेंस से। वो समर्पण करेंगे हमारे सामने। ये सारे माया रावण, ये सारी एनर्जी समर्पण कर देंगे हमारे सामने, डाल देंगे अपना हथियार। इतनी पावर। फिर उसमें मम्मा दिख रही होती है, ब्रह्मा बाबा दिख रहा होता है। जहाँ बंदूक लेके आए गिर गया, ना डंडे लेकर के आए डंडे हाथ से गिर गए, ये तो एक साक्षात स्वरूप है ना।
अहिंसक भाव से दीदी। अहिंसक, क्योंकि माँ का स्वरूप था अहिंसक, सबके डंडे गिर गए। ब्रह्मा बाबा का स्वरूप था अहिंसक, निर्दोष भाव से परिपूर्ण वो, तो बंदूक हाथ से गिर गई, सरेंडर हो गए। सो एवरी एनर्जी विल सरेंडर, ऑल द एनर्जीज विल सरेंडर in the मीन्स ocean of love, in the ocean of innocence, in the ocean of peace, in the ocean of unconditional acceptance. Unconditional acceptance. आज जब मुरली खत्म होगी आप लोग के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट शेयरिंग करूंगी, पर्सनल है इसलिए रिकॉर्डिंग के बाद करूंगी, बट वेरी इंपॉर्टेंट शेयरिंग। बेहद का बाप कहते हैं बच्चों, अब अपने घर को याद करो, वहां जाकर फिर क्षीर सागर में आना है। यहाँ है विष का सागर, वहां है क्षीर का सागर, और मूल वतन है शांति का सागर। तीनों धाम है, ये तो है दुख धाम। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कहने वाला कौन है, किस द्वारा कहते? सारा दिन मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं अभी आत्मा पतित है, जिस कारण फिर शरीर भी ऐसा मिलेगा। अभी तुम समझते हो हम पक्के पक्के सोने के जेवर थे, फिर खाद पड़ते पड़ते झूठे बन गए। अब वह झूठ कैसे निकले, इसलिए यह याद के यात्रा की भट्टी है। अग्नि में सोना पका होता है ना, पक्का होता है ना। बाप बार बार समझाते हैं, ये समझानी जो तुमको देता हूँ, हर कल्प देता आया हूँ, हमारा पाठ है। हर 5,000 वर्ष के बाद आकर कहता हूँ कि बच्चे पावन बनो। सतयुग में भी तुम्हारी आत्मा पावन थी, शांति धाम में भी पावन आत्मा रहती है, वह तो है हमारा घर। कितना स्वीट घर है, जहां जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। बाप समझाते हैं अभी सबको जाना है, फिर पाठ बजाने के लिए आना है। यह तो बच्चों ने समझा है। बच्चे जब दुखी होते हैं तो कहते हैं हे भगवान, हमें अपने पास बुला लो, हमको यहाँ दुख में क्यों छोड़ा है। जानते हैं बाप परम धाम में रहते हैं तो कहते हैं हे भगवान, हमको परम धाम में बुलाओ। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहां तो सुखी सुख है, यहाँ अनेक दुख है तब पुकारते हैं भगवान। आत्मा को याद रहती है परंतु भगवान को जानते बिल्कुल नहीं। अभी तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है, बाप रहते ही हैं परम धाम में, घर को ही याद करते रहते हैं। ऐसे कभी नहीं कहेंगे राजधानी में बुलाओ, राजधानी के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाप तो राजधानी में रहते भी नहीं, वह रहते ही हैं शांति धाम में। सब शांति मांगते हैं, परम धाम में भगवान के पास तो जरूर शांति ही होगी, जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है। वह है आत्माओं के रहने का स्थान, जहां से आत्माएं आती हैं। हम सब उतरे हैं नीचे, निर्दोष भाव। और एक एक सब्जेक्ट का तो हम संहार कर भी नहीं सकते। बाबा ने कहा बस नेवल एक बिंदु अपना, मैं आत्मा, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर, पवित्रता का सागर, निर्दोष भाव से परिपूर्ण मैं आत्मा। इसका अभ्यास, इसका अभ्यास, इसका अभ्यास, इसकी वाइब्रेशंस, इसकी वाइब्रेशंस, इसकी वाइब्रेशंस धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स को छू रही और सब पावन हो गए। हमें सारे सब्जेक्ट्स को पावन कर देना है, मारना नहीं है। कितना ब्यूटीफुल अर्थ निकल रहा है दशहरे का। दशों को हर लो, हराना नहीं है, जीत लेना उनको। हमें विजयी बनना है, विक्टोरियस ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, सबको जीत लेना है विद द पावर ऑफ सोल, विद द पावर ऑफ 7 क्वालिटीज। एक एक सब्जेक्ट को प्योरीफाई कर देना, पीसफुल कर देना, निर्दोष भाव से परिपूर्ण कर देना।
सत्य को घर नहीं कहेंगे, वह है राजधानी। अब तुम कहाँ कहाँ से आए हो, यहाँ आकर सम्मुख बैठे हो। बाप बच्चे बच्चे के बात करते हैं, बाप के रूप में बच्चे बच्चे भी कहते हैं, फिर टीचर बन सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तो बच्चे जानते हो मूल वतन है हम आत्माओं का घर। सूक्ष्म वतन तो है ही दिव्य दृष्टि की बात। बाकी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तो यहाँ ही होता है। पार्ट भी तुम पार्ट बजाते हो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का। बताओ किसको दोष दोगे, कौन से वाले पार्ट को दोष देने का मूड कर रहा है इस वक्त? हम्म किस वाले पार्ट को दोष देना, बाबा को, ड्रामा को, खुद को, सामने वाली आत्मा को, सिचुएशंस को, किसको दोष देंगे? हम्म बताइए किस पार्ट को बोलेंगे चेंज करने को, किसको चेंज करना है? हम्म किसको चेंज करेंगे? दीदी स्वयं को चेंज करना है। करेंगे चेंज, है ताकत, हम चेंज कर सकते हैं। हाँ दीदी, अपनी स्मृति में रहकर। हम्म दीदी जितनी जितनी अपनी स्मृति में रहेंगे चेंज कर सकते। चेंज ऑटोमेटिक हो रहा है, हमें सिर्फ अपनी स्मृति को रखना है कि मैं आत्मा एक्टर हूँ और ऑलरेडी रोल प्ले कर चुकी हूँ, इसलिए इसमें तो मैं कुछ चेंज नहीं, ड्रामा अपने आप ही परिवर्तित हो रहा है। उसका टाइम आया है परिवर्तन का, वो परिवर्तन हो गया। अच्छा आप बताओ, आप में से कितने बच्चे हैं जिनको कोई पकड़ के लाया ज्ञान में? अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ प्लीज आ जाओ। कितने बच्चे ऐसे हैं? किसी ने आपको पकड़ के लाया, ऐसा कोई है? और वो टिका भी पाया आपको? 90% या 95% यहाँ बच्चे ऐसे होंगे जो कि जिनके अनायास ही बाबा आया जीवन में, और निमित्त कोई भी बनाओ, बट वो आया और फिर आप उसको छोड़ नहीं पाए। तो ड्रामा में निहित था इस समय आना, हम आ गए। एकदम ड्रामा एक्यूरेटली चल रहा है। अब मेरा सुख मेरे हाथ में, मेरा सुख मेरे हाथ में कैसे? व्हेन आई एम डिटैच्ड। पार्ट है तुम्हारा, पार्ट है उस आत्मा का, पार्ट है उस आत्मा, सबका पार्ट चल रहा है। सूक्ष्म वतन का कोई पार्ट नहीं, ये साक्षात्कार की बात है, कल और आज, ये तो दी अच्छी बुद्धि में होना चाहिए जी। कि अव्यक्त में भी बाबा जैसे कहते हैं ना। हम्म अच्छा, कोई और भी बोलिए बोल रहा बोलिए बोलिए बोलिए। है। अव्यक्त में बाबा नहीं कहते हैं जो कोई कहता है कि मैंने इतने सेंटर खोले और मैंने इतनी गीता पाठशालाएं खोली, तो बाबा नहीं कहते वो तो मैंने करा, तुमने क्या करा था। ऑब्वियसली ड्रामा सब कर रहा है, किस बात का अहंकार करने वाले हो? ये ड्रामा सब कर रहा है, अच्छा बुरा सही गलत पाप पुण्य उसमें निहित है, उसमें निहित है। ये अब हम लोग बच्चों को पक्का करना है। नाउ इट इज द टाइम टू अंडरस्टैंड चर्न ड्रामा। मुरली से ड्रामा को चर्न करना है। कल हम सतयुग में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आज नर्क में आ गए, बाप को बुलाते भी नर्क में है। सतयुग में तो अथाह सुख है, तो कोई बुलाते ही नहीं। कोई और भी बोला था ना तनिषा आत्मा के साथ? ये अंकित आत्मा। अच्छा बोले अंकिता आत्मा, कुछ कह रहे थे आप? आई वाज टेलिंग कि जब जैसे पापा बताते हैं ना कि बहुत उथल पुथल हो भी रही है, तो पापा ने एक बताया था कि संगम युग कल्याणकारी है, और ये उथल पुथल भी जितनी जमीन को आप है ना
वो खोदते हैं ना, समथिंग वो करते हैं तो और फर्टाइल होती है, तो हम्म। मोर ग्रीन प्लांट्स आर गोइंग टू बी ग्रो। तो पापा इस टाइम ये उथल पुथल बहुत कल्याणकारी है। हम्म। ग्रेट। थैंक यू बाबा। तो यहाँ तुम शरीर में हो तब बात करते हो। बाप भी कहते हैं मैं जानी जाननहार हूँ, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, परंतु सुनाऊं कैसे? विचार की बात है ना, इसलिए लिखा हुआ है। बाप रथ लेते हैं, कहते हैं मेरा जन्म तुम्हारे सदृश नहीं है, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। रथ का भी परिचय देते हैं, ये आत्मा भी नाम रूप धारण करते करते तमो प्रधान बनी है। इस समय सब छोरे हैं, क्योंकि बाप को जानते नहीं तो सब छोरे और छोरियां हो गए, आपस में लड़ते हैं। तो कहते हैं ना छोरे छोरियां लड़ते क्यों हो, तो बाप कहते हैं मुझे तो सब भूल गए। आत्मा ही कहते हैं छोरे छोरियां, लौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं, बेहद का बाप भी कहते हैं छोरे छोरियां ये हाल क्यों हुआ। कोई धनी दोरी नहीं है। तुमको बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जिसको तुम आधा कल्प से पुकारते आए हो, उनके लिए कहते हो ठिक्कर बित्तर में है। बाप अब सम्मुख बैठ समझाते हैं, अभी तुम बच्चे समझते हो, हम बाबा के पास आए, ये बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, हमारी नैया पार करते हैं, क्योंकि ये नैया बहुत पुरानी हो गई, तो कहते हैं इनको पार लगाओ फिर हमको नहीं दो। पुरानी नैया खौफनाक होती है, कहाँ रास्ते में टूट पड़े, एक्सीडेंट हो जाए, तो तुम कहते हो हमारी नैया पुरानी हो गई अब हमें नहीं दो। इनको वस्त्र भी कहते हैं, नैया भी कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हमको ऐसे लक्ष्मी नारायण वस्त्र चाहिए। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, स्वर्गवासी बनना चाहते हो, हर 5,000 वर्ष बाद तुमको ये कपड़े पुराने होते फिर नया देता हूँ। ये है आसुरी चोला, आत्मा भी आसुरी है। मनुष्य गरीब होगा तो कपड़े भी गरीबी के पहनेगा, साहूकार होगा तो कपड़े भी साहूकारी के पहनेंगे। ये बातें अभी तुम जानते हो। यहाँ तुमको नशा चढ़ता है, हम किसके सामने बैठे, सेंटर्स पर भी बैठे हो तो वहां तुमको ये भासना नहीं आएगी। यहाँ सम्मुख होने से खुशी होती है, क्योंकि बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं। वहां कोई समझाएगा तो बुद्धि योग यहाँ कहाँ भटकता रहता है। कहते हैं ना गोरख धंधे में फंसे रहते हैं, फुर्सत कहाँ मिलती है। मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम भी समझते हो। बाबा इस मुख द्वारा हमको समझाते हैं, इस मुख की भी कितनी महिमा है। गौ मुख से अमृत पीने के लिए कहाँ कहाँ जाकर धक्के खाते हैं, कितनी मेहनत से जाते हैं। मनुष्य समझते ही नहीं है कि ये गौमुख क्या है। कितने बड़े समझदार मनुष्य वहां जाते हैं, इसमें फायदा क्या है, और ही टाइम वेस्ट होता है। बाबा कहते हैं ये सूर्यास्त आदि क्या देखेंगे, फायदा तो इनमें कुछ नहीं है। फायदा होता ही है पढ़ाई में, गीता में पढ़ाई है ना। गीता में कोई भी हठ योग आदि की बात नहीं, उसमें तो राजयोग है। तुम आते भी हो रजाई लेने के लिए, तुम जानते हो इस आसुरी दुनिया में तो कितनी लड़ाई झगड़े आते हैं। बाबा तो हमको योग बल से पावन बनाए विश्व का मालिक बना देते हैं। देवियों को हथियार दे दिया है, परंतु वास्तव में इसमें हथियारों आदि की कोई बात है नहीं। काली को देखो कितना भयानक बना है, ये सब अपने अपने मन की भ्रांतियों से बैठ बना है। देवियां कोई ऐसी 4 8 भुजाओं वाली थोड़ी ही होंगी, ये सब भक्ति मार्ग है। सो बाप समझाते हैं ये एक बेहद का नाटक है, इसमें कोई की निंदा आदि की बात नहीं। अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। ज्ञान किसको कहा जाता है, भक्ति किसको कहा जाता है, ये बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग से फिर भी तुमको पास करना पड़ेगा, ऐसे ही तुम 84 का चक्र लगाते लगाते नीचे आएंगे। ये अनादि बना बनाया बड़ा अच्छा नाटक है जो बाप समझाते हैं। इस ड्रामा के राज को समझने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। वंडर है ना, भक्ति कैसे चलती है, ज्ञान कैसे चलता है, ये खेल अनादि बना हुआ है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। देखो ये बनाया है ना इन्फिनाइट का साइन बगल में, नो स्टार्ट नो एंड, नो स्टार्ट नो स्टॉप नो एंड, बस घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। ड्रामा ऐसे ही चल रहा है, मैं आत्मा इससे अलग हूँ, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। वे तो कह देते ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाए, ये संकल्प की दुनिया है, जिसको जो आता है वे कहते हैं।
यह तो बना बनाया खेल है। मनुष्य बाइस्कोप देख कर आते हैं, क्या उसको संकल्प का खेल कहेंगे? बाप बैठ समझाते, बच्चे ये बेहद का नाटक है जो हू बहू रिपीट होता है। बाप भी आकर ये नॉलेज देते हैं क्योंकि वे नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, उनको ही सारी नॉलेज है। मनुष्य ने तो लाखों वर्ष आयु दिखा दी है। बाप कहते इतनी आयु थोड़ी हो सकती, बाइस्कोप लाखों वर्ष का हो तो कोई की बुद्धि में नहीं बैठे। तुम तो सारा वर्णन करते हो, लाखों वर्ष की बात कैसे वर्णन करेंगे? तो वे सब है भक्ति मार्ग। तुमने ही भक्ति मार्ग का पाठ बचाया। ऐसे ऐसे दुख भोगते भोगते अब अंत में आ गए हो। सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ है, अब वहां जाना है। अपने को हल्का कर दो। इसने भी हल्का कर दिया ना, तो सब बंधन टूट जाएंगे। नहीं तो बच्चे, धन, कारखाने, ग्राहक, राजे, रजवाड़े आदि याद आते रहेंगे। धंधा ही छोड़ दिया तो फिर याद क्यों आएगा? यहाँ तो सब कुछ भूलना है। इनको भूल अपने घर और राजधानी को याद करना, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। शांति धाम से फिर हमको यहाँ आना पड़े। बाप कहते हैं मुझे याद करो। इनको ही योग अग्नि कहा जाता है। ये राजयोग है ना, तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुम पवित्र बनते हो राजाई के लिए। बाप ही तुम्हें सब सत्य बताते हैं। अभी तुम भी समझते हो ये नाटक है। सब एक्टर्स यहाँ जरूर होने चाहिए। फिर बाप सबको ले जाएंगे। ये ईश्वर की बारात है ना, वहां बाप और बच्चे रहते हैं। फिर यहाँ आते हैं पाठ बजाने। बाप तो सदैव वहां रहते हैं। मुझे याद ही दुख में करते हैं, वहां फिर मैं क्या करूंगा? तुमको शांति धाम सुख धाम में भेजा, बाकी क्या चाहिए? तुम सुख धाम में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। फिर नंबरवार आते गए, नाटक आकर पूरा हुआ। बाप कहते हैं बच्चे अब गफलत मत करो, पावन तो जरूर बनना है। बाप कहते हैं ये वही ड्रामा अनुसार पाठ बज रहा है तुम्हारे लिए। ड्रामा अनुसार मैं कल्प कल्प आता हूँ। नई दुनिया में अब चलना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। रूहानी और ठंडक के लिए मुख्य सार। अब ये झाड़ पुराना जड़ जड़ी भूत हो गया। आत्मा को वापस घर जाना है, इसलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बना लेना। यहाँ का सब कुछ बुद्धि से भूल जाए। अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख किसी भी पाठधारी की निंदा नहीं करनी। ड्रामा के राज को समझ, किसी भी पाठधारी की निंदा नहीं करनी। इससे क्या समझ आ रहा है? हम्म, किसी भी पाठधारी की निंदा नहीं करनी। जी जो हमारे ही रोल्स हैं हम उन्हें भी वो करते हैं ना, डिसरिगार्ड करते हैं ना कि देखो आज इसने ऐसे सोचा, जबकि हमारा वहां पे उसके पीछे फीलिंग होनी चाहिए कि नहीं ये भी निर्दोष है, ये भी अपना पार्ट प्ले करने आई है, बट हम वो वहां पे वो वाला पॉइंट नहीं लगाते ना। ओके, और सूक्ष्म जाइए। ये खुद का भी दोष नहीं देखना है कि मुझे ऐसा पार्ट क्यों मिला। ये किसी भी पार्ट, कोई भी जो भी पार्ट मैं धारण करती हूँ, मुझे जो भी पार्ट मिला है धारण करने को, मुझे उसकी निंदा नहीं करनी है। ड्रामा जी के मैंने राज। भी यही बोला था। हम्म करेक्ट। ड्रामा के राज, मुझे हाँ लगा आप जी, सामने वाला। हाँ, नहीं रितु रितु दीदी का भी यही था, इंटेंशन यही था उनका भी शायद। करेक्ट। किसी भी पाठधारी की निंदा नहीं करनी है। ड्रामा के राज को समझ, पार विश्व का मालिक बनना है। देखा, ड्रामा को जितना समझेंगे, विश्व का मालिक बनने का अर्थ ही यही है कि हम विश्व को बिल्कुल निर्दोष भाव से देखेंगे। मालिक बनने का अर्थ भी यही है कि मेरी मेरी जो समझ है, अब उसमें सिर्फ एक भाव है और वो है निर्दोष भाव। वरदान है साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते, पकड़ भी सकते, लेकिन आत्म गति को
अभी तक ना कोई पकड़ सका, ना पकड़ सकता है। इसमें साइंस अपने को फेल समझती है। जहां साइंस फेल, वहां साइलेंस की शक्ति से जो चाहो कर सकते हो। वो आत्म शक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। तो आत्म शक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से स्व परिवर्तन, चाहे किसी की वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन, विश्व परिवर्तक बन सकते हो। साइलेंस की शक्ति का उड़ान भरो। तीव्र गति की निशानी सोचा और हुआ। तीव्र गति की निशानी, तीव्रता की निशानी सोचा और हुआ। तो ये पॉसिबल है जब हमारी मैं आत्मा एकदम प्योरेस्ट पीस में हूँ। प्योरेस्ट पीस इज जहां मैं इनोसेंट पीस में हूँ, स्वीट पीस। स्लोगन, शिक्षादाता के साथ रहम दिल बन सहयोगी बनो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। दीदी, निर्दोष भाव वाले में ना एक और चीज आज एक पकड़ में आई। मान लो जैसे हम ये लेके चल रहे हैं निर्दोष भाव वाला, फिर हम्म। अचानक से आपको बीच में किसी का दोष दिखाई दे दिया, तो फिर हम्म। आपको वापस स्मृति आ गई, तो उस दोष दिखने में भी अपने को दोष न देना कि अरे ऐसे किसी मेरे ने किसी का दोष देख लिया। दिख हम्म। गया वो, उस समय वो पार्ट था, ठीक है, अब स्मृति आई वापस, चलो चलो हो गया हो गया। ये भी चीज हम्म। आज पकड़ में आई। आज मतलब ये कर रहे थे अभ्यास, तो ये समझ में आया आज। वापस नहीं, चलो वापस। देखो कितना हम्म। डीप जा रही है बात। यस, खुद में भी अपने पार्ट को भी दोषता से मुक्त रखना है कि हर सेकंड में दोष भाव से मुक्त हो रही हूँ। खुद को भी नहीं फंसाना है। वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। थैंक यू बाबा। दीदी आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाले थे? ये